गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं लक्ष्मी छीपा, असिस्टेंट प्रोफेसर संजय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 10th असिस्मेंट फॉर लर्निंग ने को स्टार्ट किया है हमने, जिसमें जो हमने टॉपिक लिया है वो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके अंदर हमने 3-4 वीडियोज़ पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कोरिलेशन, सहसंबंध। बच्चों, इसके ऊपर 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो श्योर बनता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ना। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो सहसंबंध है इसका क्या अर्थ होता है, इसके अर्थ को समझने के लिए हम पहले कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो है लैथरॉप के अनुसार। लैथरॉप ने क्या कहा था कि सहसंबंध दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। यानी लैथरॉप ये कहता है कि जो सहसंबंध है वो दो वेरिएबल्स, दो चल राशियों के मध्य में जो रिलेशन पाया जाता है उसकी ओर संकेत करता है। सेकंड है गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित है तथा एक के परिवर्तन दूसरे के परिवर्तन को किस प्रकार सीमा तक प्रभावित करते हैं। गिलफोर्ड ये बताते हैं कि अगर कोई दो वस्तुएं हैं तो वो किस सीमा तक एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, एक दूसरे को परिवर्तित कर सकती है। उनके बीच का जो ये रिलेशन है वो क्या है, सहसंबंध। थर्ड है फर्ग्यूसन के अनुसार सहसंबंध का उद्देश्य। फर्ग्यूसन के अनुसार सहसंबंध का उद्देश्य दो चल राशियों में पाए जाने वाली संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है? उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर ये निष्कर्ष निकल के सामने आया है कि जब दो चल राशियाँ एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित होती हैं कि यदि एक चल राशि के बढ़ने पर दूसरी चल राशि घटे या एक चल राशि के घटने पर दूसरी चल राशि बढ़े, या दूसरी तरह से हम देखें तो एक चल राशि के बढ़ने पर दूसरी बढ़े और एक के घटने पर दूसरी घटे। इसका उल्टा भी हो सकता है कि दूसरी चल राशि के घटने पर पहली वाली घटे और दूसरी के बढ़ने पर पहली वाली भी बढ़े। ठीक है, इस प्रकार के जो संबंध चल राशियों में पाए जाते हैं तो वो उनमें सहसंबंध कहलाते हैं। अब हम देखते हैं सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध के मुख्य प्रकारों को हम निम्न चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें है कि सहसंबंध जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला मात्रात्मक या संख्यात्मक सहसंबंध और दूसरा है गुणात्मक सहसंबंध। मात्रात्मक सहसंबंध को हमने 3 भागों में बांट रखा है: धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध। इसी तरह से गुणात्मक सहसंबंध को 2 भागों में बांटा हुआ है: रेखीय सहसंबंध और वक्रात्मक सहसंबंध। आइए अब हम इनको एक एक को समझते हैं। पहला है धनात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध क्या होता है कि जब पहली जो चल राशि है उसके बढ़ने पर दूसरी चल राशि भी बढ़े, या पहली जो चल राशि है उसके घटने पर दूसरी घटे, या उल्टा भी हो सकता है कि दूसरे की बढ़ने पर पहली वाली चल राशि बढ़े और दूसरी चल राशि के घटने पर पहली जो चल राशि है वो घटे। तो इस प्रकार का जो सहसंबंध होता है वो किस प्रकार का सहसंबंध कहलाता है? धनात्मक सहसंबंध। जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है कि मानसिक वृद्धि और शारीरिक वृद्धि, इसमें धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है और इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बनता है, देखिए आप। ठीक है, तो ये है धनात्मक सहसंबंध। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो सेकंड सहसंबंध है वो है ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध क्या होता है कि जब पहली चल राशि के बढ़ने पर दूसरी चल राशि का मान घटे, या पहली चल राशि के मान घटने पर दूसरी चल राशि का मान बढ़े,
या इसका विपरीत भी हो सकता है कि जो दूसरी चल राशि का मान है उसके बढ़ने पर पहली चल राशि का मान घटे, या दूसरी जो चल राशि है उसका मान बढ़ने पर घटने पर पहली वाली बढ़े। तो इस प्रकार का जो सहसंबंध होता है वो कहलाता है ऋणात्मक सहसंबंध, जिसे हमने ग्राफ में दिखाया है इस तरह से। थर्ड है शून्य सहसंबंध। तो शून्य सहसंबंध क्या होता है कि जब पहली चल राशि के बढ़ने से दूसरी चल राशि ना तो बढ़े और ना ही घटे, अर्थात पहली चल राशि के बढ़ने से या घटने से जो दूसरी चल राशि है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ये किस प्रकार का सहसंबंध कहलाता है? शून्य सहसंबंध। ऊपर हमने शून्य जो सहसंबंध इसका ग्राफ बना रखा है डॉट डॉट करके। इसमें किसी चल राशि का दूसरी चल राशि के साथ में कोई संबंध नहीं है। नीचे हमने एक उदाहरण भी दे रखा है कि आर्थिक स्तर के घटने या बढ़ने का उत्तीर्ण प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ इन दो चल राशियों में जो है शून्य सहसंबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ सहसंबंध है हमारा जो रेखात्मक सहसंबंध, जो कि गुणात्मक सहसंबंध के अंतर्गत आता है। तो रेखात्मक सहसंबंध में जब दो चरों के प्राप्तांकों में इस प्रकार परिवर्तन हो कि उनका जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा हो, तो इस प्रकार के सहसंबंध को हम रेखात्मक सहसंबंध कहते हैं। यानी दो वेरिएबल्स ऐसे हैं, यदि हम उनके मध्य में एक ऐसा रिलेशन है कि यदि हम उनको ग्राफ पे बनाएं तो एक सरल रेखा बननी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, तो वो किस प्रकार का सहसंबंध कहलाएगा? रेखात्मक सहसंबंध। तो इस तरह का हमें जो उदाहरण मिलता है, यदि हम आयु में और लंबाई में एक सीमा तक यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, आयु में और भार में बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, तो ये रेखात्मक सहसंबंध के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है वक्रात्मक सहसंबंध। जब दो चरों के प्राप्तांकों में परिवर्तन एक सीमा तक तो धनात्मक हो तथा उसके बाद ऋणात्मक सहसंबंध हो, तो इस प्रकार का सहसंबंध वक्रात्मक सहसंबंध कहलाता है। यानी दो जो चर हैं वो इस प्रकार से संबंधित हैं कि एक सीमा तक तो वो होते हैं धनात्मक सहसंबंध तथा उसके पश्चात वो हो जाता है ऋणात्मक सहसंबंध। तो इस प्रकार का जो एक ग्राफ जो बनता है वो एक वक्र के समान बनता है, इसीलिए इसे वक्रात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे हमने देखा है कि आयु में और स्मरण शक्ति में जो रिलेशन है वो इसी प्रकार का रिलेशन है। एक सीमा तक तो हमारी आयु बढ़ने के साथ साथ हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, लेकिन एक सीमा के पश्चात हमारी आयु तो बढ़ती रहती है लेकिन धीरे धीरे स्मरण शक्ति जो है वो कम होने लग जाती है। तो ये इस प्रकार से इसका ग्राफ दिखाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वक्रात्मक सहसंबंध की गणना करने की प्रमुख विधियाँ। वक्रात्मक सहसंबंध की गणना करने की हमारे पास 4 प्रमुख विधियाँ हैं। पहली है द्विपंक्तिक सहसंबंध, दूसरी है बिंदु द्विपंक्तिक सहसंबंध, तीसरी है फाई गुणांक सहसंबंध और चौथी है चतुष्कोणिक सहसंबंध। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, सहसंबंध का अर्थ, परिभाषाएं, उसके प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम ज्ञात करना सीखेंगे सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक को हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो कि कई विधियों से हम के द्वारा ज्ञात करना सीखेंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक करिए। थैंक यू।